आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं समीउल्लाह जाफ़र यूट्यूब चैनल। मौज़ूद नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन को किस तरह से इस्तेमाल करना है। मैं आपको 6 स्टेप बताऊंगा। अगर आप इन 6 स्टेप को फॉलो करते हैं तो यकीनन आपके मोबाइल की लाइफ भी बढ़ जाएगी और आपकी बैटरी टाइमिंग भी बढ़ जाएगी, आपके इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी होगी और आपको मोबाइल चलाते हुए अच्छा फील होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल समीउल्लाह जाफ़र को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। बगैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि जब हम मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, किसी भी किस्म की कोई भी एप्लीकेशन को जब हम इस्तेमाल करते हैं, मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। जब हम इसे क्लोज़ करते हैं तो सिंपली हम इस बटन से या दरमियान वाले बटन से इसे क्लोज़ कर देते हैं। हालांकि ये क्लोज़ नहीं होती, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे डिस्प्ले से यानी कि हमारी होम स्क्रीन से गायब हो जाती है, लेकिन बैकग्राउंड में ये रन होती रहती है। इससे हमारी रैम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारा मोबाइल भी गर्म हो जाता है और हमारी बैटरी भी जल्दी लो हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको इस वाले बटन से किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि आपने यहाँ पर 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक करना है और ये आपने ऊपर या नीचे की तरफ इसे भगा देना है, कुछ इस तरह से जिस तरह के मैं भगा रहा हूँ। यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर आप फजूल में कोई भी ऐप ना रखिएगा, इससे आपकी बैटरी को एक नई जान मिलेगी और आपका मोबाइल गर्म भी नहीं होगा। जब आपका मोबाइल गर्म हो जाता है ना, तो इसके अंदर बारीक बारीक से ना बहुत सारी आईसियाँ लगी हुई होती हैं जो जल जाती हैं और फिर हमारा मोबाइल ठीक से वर्क नहीं कर पाता। प्यारे दोस्तों, हमारा दूसरा स्टेप ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर कोई भी फ़जूल एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो आप इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। फ़जूल में कोई भी चीज़ अपने मोबाइल में ना रखिएगा। प्यारे दोस्तों, हमारा तीसरा स्टेप ये है कि आपने अपनी गैलरी से, अपनी फ़ाइलों से रोज़ाना डेली की बुनियाद पर चेक करना है कि कोई गैर ज़रूरी डेटा तो नहीं पड़ा हुआ। अगर आपके मोबाइल की मेमोरी में गैर ज़रूरी डेटा पड़ा हुआ है या फिर पुराना डेटा पड़ा हुआ है तो फ़ौरन इसे आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि गैर ज़रूरी डेटा आपके मोबाइल फ़ोन पर एक्स्ट्रा बोझ होता है और पुरानी फाइलें आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर वायरस पैदा करती हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला स्टेप ये है कि जब आप मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं तो 24 घंटों के बाद एक मरतबा अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट कर लिया करें, यानी कि ऑफ़ करके ऑन कर लिया करें। इससे आपके मोबाइल फ़ोन को कुछ सेकंड के लिए रेस्ट मिल जाता है। आपकी आईसियाँ मोबाइल फ़ोन की जो कि चल चल कर मुसलसल गर्म हो रही होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं। इससे आपके मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ जाती है और बैटरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी एंटीवायरस नाम की एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल है तो फ़ौरन से उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ऐसा साफ शफाफ प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर वायरस वगैरह ऑटोमेटिकली डिलीट होते रहते हैं। अगर आप गूगल क्रोम से या किसी भी वेबसाइट से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, जिस तरह के अक्सर लोग पेड एप्लीकेशन गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं फ्री में या फिर जीपी व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो प्यारे दोस्तों, गूगल से हम कोई भी या फिर क्रोम से हम कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वो वायरस पैदा करती हैं। आपने कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी हो तो आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड और इंस्टॉल किया करें, ना कि आप दूसरी तीसरी वेबसाइटों से इस्तेमाल किया करें। प्यारे दोस्तों, जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं इन्हें लाजमी से फॉलो कीजिएगा। अगर आप इन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने मोबाइल के अंदर बहुत बड़ी चेंजिंग देखेंगे।